सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज भी कोरोना से मुतल्लिक आपको आगाह किया जाएगा। आज प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे। एक जाने तो हम कोरोना से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी कौम, हुकूमतें, इंतज़ामिया, डॉक्टर्स, और दूसरी जानिब कुछ ही देर पहले सिंध और वफाक या सिंध और पंजाब के दरमियान के कुछ वज़रा और कुछ नुमाइंदगान के दरमियान तल्ख जुमले भी हुए और जो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आए हैं। वफाक ने यह फैसला कर लिया कि अब सूबे अपनी सवाबदीद पर फैसला करेंगे लॉकडाउन से मुतालिक, लेकिन साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स जो हैं वो खोलने, कुछ इंडस्ट्रीज़ खोलने, कुछ दुकानों को खोलने का फ़ैसला भी कर लिया गया। लेकिन सिंध में इस फैसले का इत्तलाक नहीं हो रहा। वज़ीर आला सिंध ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाज़ेह तौर पर कहा कि मज़ीद 14 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन किया जा रहा है। सिवा कुछ चंद चीज़ें हैं जिस पर SOPs जो है वो मुकम्मल तौर पर बनाने, उन पर अमल करने के बाद ही ये तमाम तर चीज़ें होंगी। लेकिन उसके बाद एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी हमें देखने में आ रहा है। हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात होगी और दीगर रहनुमा जो हैं उनसे भी बात की जाएगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। शौकत बसरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मामला यह है कि सबसे पहले तो इस वक्त लॉकडाउन को जो पहले जुज़वी लॉकडाउन था उसमें मज़ीद नरमी हुई है, कुछ सेक्टर्स खोल दिए गए हैं, कुछ अभी तक बंद हैं। यह वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ैसला हुआ। पंजाब में भी उस फैसले का इत्तलाक वो नज़र आ रहा है। सिंध आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन साथ ही साथ सिंध के इक़दामात या सिंध के जो फ़ैसले हैं उस पर भी तनकीद हो रही है। ये इस वक्त सियासत का वक्त है या इस वक्त सिर्फ एक होकर पाकिस्तान को इस मूज़ी मरज़ से बचाने का वक्त है? मुदस्सर, बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त तकाजा यही है कि हम सब लोग मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर सियासत होती रहेगी। अब खिदमत खल्क़ का वक्त है और हुकूमतों का अवलीन फ़र्ज़ जो है वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। और मैं समझता हूँ कि कल जब लॉकडाउन के हवाले से मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, तो उसमें कंसेंसस के साथ ये फ़ैसला हुआ कि ये हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। क्योंकि उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कुछ लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर आप देख लें, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ पर कहा जाता है इजादात बहुत हैं, जहाँ पर दुनिया फतह कर बैठे हैं, चांद तक पहुँचे, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं और कितने कितने ट्रिलियन का उन लोगों ने पैकेजेस अनाउंस किए हैं। अब हमने ये देखना है कि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ हमारी वो कमज़ोर इकोनॉमी है, हमारे वो लोग हैं जिनको हम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके ताकि ये जो इकोनॉमी पे प्रेशर है हम उसको भी डील कर सकें। आपको पहले दिन याद होगा मुदस्सर, जब ये मामला शुरू हुआ था तो सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि हमने बैलेंस करके चलना है और हमने स्टेप वाइज चीज़ों को लेना है। तो खुदारा इस पे मैंने सियासत नहीं करनी है। आज आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर की ये बात सच साबित हो रही है कि ताजर जो हैं वो धमकियां लगा रहे हैं कि ये हम लॉकडाउन खोलना चाहते हैं, हम सड़कों पर आना चाहते हैं। तो हमने जो SOPs दी हैं, आप देखें ना, अभी आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके साथ कैमरामैन भी होंगे, को एंकर्स भी होंगे और लोग भी, वहाँ पे SOPs इख्तियार की गई हैं। इसी तरह 8-10 जो सेक्टर्स खोले गए हैं उसमें भी 7 SOPs दी गई हैं कि आप इन SOPs पे अमल करेंगे। और अभी जो मसाजिद वाला मामला है, आपको पता है कि बहुत ही अहम मामला है, उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग बुला ली है 18 तारीख को, जिसमें हम इंशाल्लाह ये फैसला लेंगे कि किस तरह हम मसाजिद को खोलेंगे, किस तरह वो स्टेप वाइज वहाँ पर वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल होंगी। तो मैं खुदारा हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग जो मीडिया कंजम्पशन के लिए, वो जो सियासत के लिए, वो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आज लोगों की लाशों पे सियासत कर रहे हैं, खुदारा अक्ल और होश के नाखुन लें। आज मुत्तहिद होने का वक्त है, आज इकट्ठा होने का वक्त है। आप अपनी तजावीज़ दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ सूबे बाख्तियार है, लेकिन एक दूसरे पे इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। अगर मुराद अली शाह भी आज हाथ जोड़कर लोगों से कह रहे थे कि वो अपने आप को हिफाजत में रखें, अपने महदूद रहें, यही सारी बात हो रही है। लेकिन ये सूबों की खुद मुख्तारी के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जो कल तय हुआ उसमें क्या फ़र्क था कि आज उससे मुख्तलिफ हो रही हैं चीज़ें, हम बात करते हैं। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। शाहिद साहब, कल तमाम वज़रा आला थे, वज़ीर आज़म थे, दीगर लोग थे, ये फ़ैसला हुआ कि किस तरीके से ये तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा।
और उसके बाद अब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एक अलग, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अलग फैसले कर रहे हैं, सिंध अलग फैसला कर रहे हैं। तो कल क्या वज़ीर आला की ये बात नहीं मानी गई थी कि हम ये फैसला कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन ना हो, या फिर सूबों की खुद मुख्तारी थी, सूबों की आज़ादी थी कि वो अपने फैसले खुद कर सकें? फिर आज ये इतनी तलखियाँ क्यों बढ़ रही हैं? वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने दरख्वास्त की थी वज़ीर आज़म से कि 2 हफ्ते के लॉकडाउन में इजाफा किया जाए और इसमें लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। वज़ीर आला सिंध की ये बात मान तो ली गई है, लेकिन आज वज़ीर आला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, परसों के बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर आज़म का कि उनकी बात मान ली गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला हुआ है वो इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको सिंध में इस पे अमल दरामद भी होगा। वज़ीर आला ने ये बात कही नहीं, लेकिन उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनो सतूर ये मैसेज जा रहा था कि मिक्स सिग्नल्स चले गए, जिससे वो अवॉइड कर रहे थे। लोगों को एक बात नहीं गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने इख्तलाफ तो नहीं किया वफाक के फैसले से, और ना ही इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन उनके बैनो सतूर ये मैसेज जा रहा था कि मिक्स सिग्नल्स चले गए हैं, जिनकी वजह से लॉकडाउन पर अमल दरामद करना थोड़ा मुश्किल भी होगा और थोड़े हमें सख्त फैसले भी करना पड़ेंगे। और उन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें 10% मुस्बत टेस्ट आ रहे हैं, और उनका ख्याल ये था कि जो अमवात का तनासुब है वो उस पर दोबारा गौर किया जाए, इसलिए कि जो मालूम अमवात हैं उसके अलावा भी अमवात हो रही हैं, कहीं हम गलत सिमत में तो नहीं जा रहे। सही। मेरे ख्याल ये है कि वजीर आला की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बता दिया है कि ठीक है, हम फैसले जो आप कर रहे हैं उस पर सिंध अमल दरामद करेगा, लेकिन जो होने वाला है उसके हवाले से उन्होंने वार्न भी किया है। सही। अच्छा शायद साहब एक चीज मैं फैसलों के हवाले से, कि अब जो फैसला हुआ उसमें एक पूरी लिस्ट है कि कौन सी दुकानें, कौन से सेक्टर, कौन सी सनतें, कौन सी चीज़ें खुल सकती हैं, लेकिन आज वज़ीर आला सिंध ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये दुकानें भी सिंध में बंद रहेंगी, और इसका जो SOP है वो वफाक के जो ऑर्डर्स हैं या पंजाब के चीज़ों से वो क्या मुख्तलिफ होगा? वज़ीर आला ने परसों भी ये बिल्कुल वाज़ेह किया था कि जो वफाक SOP देगा हम देखेंगे कि वो हमारे SOPs के मुताबिक है या नहीं है, तो हम फैसला करेंगे। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर नहीं कहा कि हम वफाक के SOPs को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर ये बता दिया है कि सिंध में जो है हम थोड़ा सा और SOPs बनाएंगे और ज़्यादा सख्ती करेंगे, इसलिए कि वज़ीर आला सिंध का कहना यह है कि वो जो कुछ जानते हैं बाकी लोग नहीं जानते हैं कि ये मामला किस कदर ख़तरनाक है और किस तरफ हम जा रहे हैं। इस वजह से वो सिंध में थोड़ा सा, लेकिन उनको ये भी एहसास है कि जो मिक्स सिग्नल्स मिले हैं, एक बात वफाक की तरफ से एक हो रही है, सूबे की तरफ से ठीक है, बात हो रही है। शाह जितोई साहब, के नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं सिंध से। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो एक अजीब सी कैफियत हो गई, एक तरफ जब आगाज़ हुआ वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 बजे, तो वो स्टार्ट हुआ, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई कि फौरी तौर पर रद्द अमल भी आने शुरू हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई वज़ीर आला सिंध के मामले पे। इस वक्त तो सर इकट्ठे होकर चलने का मामला है और एक चीज़ से निमटना है और वो है कोरोना। ये इस तरह क्यों हो गई है कैफियत पिछले 3 घंटों के अंदर अंदर? जी हमने तो टीवी नहीं देखा, लेकिन वैसे ही मैसेजेस पे कुछ आ रहे थे। CM साहब ने तो आपके सामने सारी बात रखी, हाथ जोड़कर भी कहा कि अपने आप को बचाएं और कोरोना वायरस से बचना है हमने, और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की भी तारीफ की कि वो भी इसमें हमारे साथ ही हैं इन सब चीज़ों में जो भी सिलसिले थे। अब ये जो लोग बोल रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, हम इनका जवाब देना नहीं चाहते, और ये बहुत ही काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और हमें इनके लिए बहुत बड़ी इज्जत है। बाकी ये जो मर्जिया कहे मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। सही, ज़बरदस्त होगा। हम अब बात करते हैं कि सिंध हुकूमत क्या फैसले करने जा रही है। तो अब जो है
फैसला क्या है? जो SOPs जो कल से लिस्ट चल रही थी कि ये सेक्टर्स, ये दुकानें, ये चीज़ें खुल जाएंगी, उसमें सिंध हुकूमत मजीद लॉकडाउन सख्त कर रही है। आज हमने सुबह देखा कि कुछ ऐसी दुकानें जो पहले नहीं खुली थी वो अब खुलना भी कुछ इलाकों में शुरू हुई। उनके बारे में क्या अहकामात है? जो पहले था सिंध हुकूमत का फैसला दुकानों के हवाले से, वही बरकरार है? शाह साहब देखें, वही बरकरार है, बल्कि मैं आपको कहूँ अब तो मुतफिका तौर पर सख्त लॉकडाउन की बात है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है और जिन चीजों को उन्होंने इजाजत दी है वो वही होंगी, उनमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन हो। वो SOPs बनेगी जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है और उन पर बल्कि एक मजीद सख्ती की तरफ जा रहे हैं। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ जो हो रही थी कि किसी हजाम की दुकान है, किसी प्लम्बर की दुकान है, ये खुल भी रही हैं और कुछ खुली भी हुई हैं आज, लेकिन फिर ये कहा गया कि दर्जी की जैसे दुकान, एक तरफ मार्केट्स बंद हैं, कपड़े की दर्जियों की दुकानें खुली हैं। ये कन्फ्यूजन सी एक चीज़ें चल रही थी, तो क्या सिंध में ये दुकानें खुलेंगी? क्योंकि बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर ये खुल चुकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है और इन चीज़ों को बंद ही रहेंगी और ऐसा कोई नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। एक दिन की वजह से मे भी कंफ्यूजन आया हो, लेकिन उन पर सख्ती से अमल होगा और जो जो चीज़ों में बंद रहना है वो बंद ही रहेंगी। अच्छा शाह साहब हमारे साथ है। बसरा साहब, एक चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं कहीं पे आया हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने शाह साहब, आपने वक्त दिया, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर भी हुई। ये एक बड़ा है कि ना रिस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन बार बार रिस्पॉन्ड जो है वो सामने आ रहा है। बसरा साहब कि एक तो पहले ये कहा गया कि सिंध हुकूमत इतने अरब रुपया था, वो कहाँ गया? उन्होंने कहा हम उसका भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं। फिर सिंध हुकूमत, आज वज़ीर आला ने कहा कि हम ये भी बता देते हैं कि कितना कितना पैसा कहाँ लगा है, और उन्होंने कहा कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्टर से जिन लोगों को लिया गया है उन लोगों के दस्तखत से वो पैसे निकले, हमने तो वो भी अपने पास नहीं रखे। फिर ये पिछले 3-4 दिनों से सिंध के अंदर ये बड़ा एक मामला चल रहा है, इल्ज़ाम तराशी का, चीज़ों का निशाना बनाने का। ये सियासत बहुत ज़्यादा कोरोना के ऊपर शुरू हो गई है। बसरा साहब देखिए मुदस्सिर, मैं तो समझता हूँ कि वो लोग कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो सियासत कर रहे हैं, जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जो हरासमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कौम को मायूस कर रहे हैं, जो कौम को तकसीम कर रहे हैं, खा वो कोई भी हो। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ, अगर आप मुदस्सिर डे 1 से देखें तो इसके ऊपर डेली कोऑर्डिनेशन हो रही है, डेली लेवल पे उसके ऊपर वीडियो लिंक के ऊपर तमाम सूबे, GB, आज़ाद कश्मीर, हालांकि वहाँ पे देख लीजिए दोनों हुकूमतें जो है वो नून लीग की हैं। अब गुजारिश ये है कि इसमें कोई सियासत तो नहीं है, कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना ना। GB ने बड़ा कामयाब किया है कि वो कल पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मिलकर वहाँ उन्होंने कोरोना का बिल्कुल अब जो है वो उसको निचली सतह पर ले आए और तमाम तरफ कोई मरीज़ नए नहीं आ रहे। ये बहरहाल एप्रिसिएशन है, मैं चाहूँगा आप भी ज़रूर अप्रिशिएट करें, चाहे वो आपके मुखालिफ हुकूमत ही है। सर भाई मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, पाक फौज, पाक पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियाँ और मीडिया, ये तमाम लोगों को पूरी कौम की जानिब से मैं सैल्यूट पेश करता हूं। और जो आपने आज़ाद कश्मीर वाली बात कही, मैं फिर कह रहा हूं, हुकूमत की बात नहीं है, सियासत की बात नहीं है, जात की बात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की बात है, इत्तेहाद की बात है, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ की बात है। तो बहुत अच्छी बात है कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, जो GB में हो रहा है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, देखिए प्रॉब्लम अगर कहीं पे कुछ आवाज़ें उठ रही हैं वो सिर्फ सिंध से उठ रही हैं। तो वज़ीर आला को पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप अप्रिशिएट करते हैं, कल की मीटिंग में आप कहते हैं कि ठीक है जी जो मरकज़ कह रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आज अगर कन्फ्यूजन क्रिएट की है तो किसने की है? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की है ना। तो मैं उनसे खुदारा ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने 2-3 जो काम है इस वक्त अकेली हुकूमत में नहीं निपट सकती। इस वक्त अवाम जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक हमने जो अल्लाह ताला ने जिनको इस्तिताअत दी है, जो अवामी नुमाइंदे हैं जो कल करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन पे लगा देते हैं, आज वक्त है अपने अपने हलकों में। देखें मुदस्सिर, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, आज भी आपकी 70% आबादी गांव में रहती है और एक गांव की आबादी 3 से 4 हज़ार है और हमें पता है कि किस गांव में किस घर के हालात बुरे हैं। अगर हम गांव वाइज, वार्ड वाइज ये शुरू कर दें, हुकूमत भी शुरू कर रही है, जाहिर है इस वक्त आप देख रहे हैं कि 12,000 के जरिए जो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। और इसी तरह हमने, मैं फिर कह रहा हूं कि आप देखें ना, कराची में आल पाकिस्तान ताजिर एसोसिएशन के नुमाइंदे कराची में बैठे हैं। कल मैं उनकी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो बार बार ये अल्टीमेटम दे रहे थे हुकूमत को, अगर आप हमें नहीं खोलेंगे तो हम खुद दुकानें खोल लेंगे।
तो मेरा ख्याल कहता है वो सिंध के हुक्मरान हो, वो पंजाब के हों, वो वफाक से हों, इस वक्त हम सब एक हैं। और मैं समझता हूं कि 90% चीजें बिल्कुल सीधी रास्ते पे जा रही हैं। ये 10% लोग लेकिन बस साहब इसमें एक चीज़ तो बहरहाल अहम है कि ताजर नुमाइंदे हों, उनमें भी तकसीम थी। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे हुकूमत डायरेक्शन देगी, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जैसे वो बताएंगे उसी तरह से होना चाहिए। इस वक्त जो है SOPs का बड़ा एक अहम मामला है। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, छोटे इलाके हों या बड़े शहर हों, वहाँ पर भी हमारा ये एक रवैया ही नहीं रहा है लाइफस्टाइल का कि उन SOPs पर अमल किया जाए। अब पुलिस कहाँ तक पहुँच सकती है? एक थाने के अंदर कितने पुलिस वाले? 100 पुलिस वाला पूरा एक थाने का हल्का जो है वो तकरीबन 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। वो कहाँ पर पहुँच के किस तरह से SOPs किया जाएगा? तो अभी तक जो नताइज पाकिस्तान में जिस तरह से वो आ रहे हैं, ये भी तो एक होशुबा है कि इतनी तेज़ी के साथ अगर हुकूमत सेक्टर्स खोल रही है तो उससे निमटने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म भी तो कोई नहीं सर। बिल्कुल, आपने बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। देखिए, हमारे रिसोर्सेज बहुत महदूद हैं, हमारी इकोनॉमी पे बहुत स्ट्रेस है। जैसे आपने पुलिस की बात की, पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी? अभी यकीन माने मुदस्सर, मैं जो पंजाब का रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब के पास गया हुआ था, और इतना वो जंगी बुनियादों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। और अब देखिए ना, हालत ये है कि हमने रेस्क्यू 1122 है, पाक फौज है, पुलिस है, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, हमारी हुकूमत है, हम सब लोगों ने अपना अपना इसमें हिस्सा डालना है। इस वक्त तो जितनी इत्तेहाद की जरूरत आज है शायद माजी में कभी नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं, आप देखें उन ममालिक में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, और वहां पर मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को सुन रहा था, और इसके बावजूद कि वहां पर 25,000 से ऊपर मौत हो चुकी है, वो लोगों कह रहे हैं गो बैक टू जॉब, गो बैक टू जॉब। हमने एक तरफ, मैं फिर कह रहा हूं, एक तरफ कोरोना से लड़ना है और एक तरफ वो चीजें जो अब हमारे सामने आ रही हैं हमने उनको कंट्रोल करना है। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि कल जो कंसेंसस हुआ था, आज सिंध हुकूमत की तरफ, बाकी पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर अमल हो रहा है, खा वो कश्मीर है, खा सर मेरा सवाल यहाँ पर एक सवाल है, फिर मैं शायद जदोई साहब से मजीद बात की। एक सवाल है कि सर क्या इस नहज पर हम पहुँच चुके हैं कि हमें मालूम है कि हमारे मरीज़ नहीं आ रहे हैं और ये नहीं फैल रहा है कि हमने इतने सेक्टर्स खोल दिए हैं? वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान कर दिया, कंसेंसस हो गया, तमाम सूबों का चाहे कंसेंसस हुआ है। हमारा तो उस कंसेंसस पे सवाल है कि क्या हम इस नहज पे हैं? क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम, या हमारे पास मरीज़ नहीं आ रहे हैं कि हम ये सेक्टर्स खोलने जा रहे हैं? और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें बढ़ गई तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? भाई, कल जब मीटिंग हुई थी उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तमाम सूबे मौजूद थे, वफाक था, NDMA था, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज थी। वहाँ पे बाकायदा एनालाइज किया गया है, हर डिपार्टमेंट को चेक किया गया है। और जो डिपार्टमेंट, आप सही बात कह रहे हैं, देखिए अभी हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि अभी तो सूरत ये आ रही है कि मरीज बढ़ रहे हैं। जी हाँ, मरीज बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब बात सिर्फ मैं आपको इतनी कह रहा हूँ कि हमने एक तरफ ये देखना है, आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी, सिंध में भी, KP में भी बहुत सारे लोग इस वक्त, चूंकि लोग हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो लोग भी हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हैं जो डिजर्विंग हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो मजदूर हैं, जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो सुबह जाते हैं शाम को कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हम यूरोप की तरह तो है नहीं कि हमारे पास एक एक का डाटा होगा, वहाँ पे उनको तनख्वाह भी पहुँच जाएगी, राशन भी पहुँच जाएगा, उनको बिजली के बिल भी माफ़ हो रहे हैं। हमने अब देखना ये था कि एक तरफ ये, मैं फिर देखे ना, अभी बात जो आप कह रहे हैं, हुकूमत क्या करे? अब हुकूमत, एक घर चलाना मुश्किल होता है, आप चला रहे हैं 25 करोड़ का मुल्क चला रहे हैं। जाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और तमाम इकाइयों ने, तमाम सूबों ने, NDMA ने, अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर यह फैसला लिया है, तो उसकी वजह यही है कि हमने SOPs इख्तियार करके हमारे वो जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो बेचारे मुतासर हो रहे हैं, हमने वहां पे देखे ना, अभी आपका स्टूडियो चल रहा है ना, अभी आपका स्टूडियो बोल्ड TV का चल रहा है, वहां पे लोग आ रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। हमें इंश्योर ये करना है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी इंप्लीमेंटेशन 100% होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आज हमने इदारे खोले हैं, जिन चीजों को हम लिफ्ट अप कर रहे हैं, वहां पर उनके हाथ में, अब मैं आपको बताता हूं, जिला बहावल नगर, वहां पर जिन इदारों को खोला गया है, जिनको इजाजत दी गई है, बाकायदा UC लेवल तक, वहां पर उनको गांव लेवल तक इंस्ट्रक्शंस पहुंच चुकी हैं कि ये आपकी SOPs हैं, इसके ताबे आप इदारों को
सकेंगे वहां पे काम कर अच्छा, सकेंगे। अब ये है तो कि उन पर एसओपीज पर अमल करना बहरहाल लोगों का काम है। हम तो ये बार बार हर चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती है, ना ही डंडे के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती। डंडे के साथ तो लॉकडाउन नहीं करवा पाए हैं क्योंकि लोग फिर बाहर निकल आते थे। अवाम को बड़ा इसमें रोल अदा करना है अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान के लिए, क्योंकि आप ही की जान की हिफाजत हुकूमती इकदाम के तहत होती है, चाहे वो पंजाब का लॉकडाउन हो या सिंध का इस वक्त। शायद जो तो सब एक चीज़ है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अब और मज़ीद प्रेशर बढ़ गया है सिंध के अंदर। पंजाब में जब सनतें, दुकानें, कारोबार खुलना शुरू हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली सिंध के ऊपर मज़ीद प्रेशर बनेगा। यहाँ पर उस प्रेशर को फिर किस तरह टैकल किया जाने का अब प्लान किया जा रहा है सिंध में, क्योंकि यहाँ तो तमाम सेक्टर्स बंद हैं जो आज पंजाब में खुल गए हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मुदस्सिर। जब ये पहला वायरस का, कोरोना वायरस का पहला केस आया था चीन में जी, और चीन की गवर्नमेंट ने फौरी फैसला किया था कि वुहान सूबे को लॉकडाउन कर दिया, तो उस वक्त भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद थे। जी हाँ। और वहाँ से जो है ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पूरी दुनिया में है। कुछ लोग कहते हैं कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन करना चाहिए। ये पहले दिन से दो आरा हैं जो चल रही हैं, जो इस वक्त सिंध और वफाक के दरमियान यही इख्तलाफ है और नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है। जी हाँ, पूरी दुनिया में भी इसी तरह से है। पूरी दुनिया में ये है, पूरी दुनिया में है। इवन अमेरिका की एक स्टेट कुछ सोच रही है, कुछ दूसरा सोच रही है। यूरोप का एक मुल्क कुछ और सोच रहा है, दूसरा मुल्क कुछ और सोच रहा है। आज स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ने माफ़ी मांगी है दुनिया से कि हमने बहुत ताख़ीर से लॉकडाउन किया, वरना वो उसी नुक्ता नज़र के हामी थे कि जी हमें ओपन रखना है। बहरहाल ये जो आज 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का पीरियड है, ये पाकिस्तान में साबित करेगा कि किसका नुक्ता नज़र दुरुस्त है या था। ये साबित करेगा और अगले 2-3 रोज में आपको पता चल जाएगा कि कौन दुरुस्त कह रहा है और कौन अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त नहीं है। ये अगले 2-3 रोज में आपको पता चल जाएगा। हमारे पास चूंकि टेस्टिंग कैपेसिटी कम है। अच्छा, शायद साहब मैं आपको मजीद जवाब लेता हूँ, इनके हवाले से बात करता हूँ कि अब क्या तरीकाकार फिर इनसे इख्तियार किया जाएगा। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम में हम फिर से बात करेंगे कि इस वक्त क्या मजीद फैसले, जैसे फैसले भी हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको आगाह कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रेशर के हवाले से कि इस वक्त उसको किस तरह हैंडल करने के लिए सिंध हुकूमत बात कर रही है। शायद जतोई साहब हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ कराची शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ हैं। जतोई साहब एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल था कि ताजर जो हैं वो बार बार अब एहतजाज की जानिब बातें कर रहे हैं, हड़ताल की बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या बात हो रही है सिंध हुकूमत की? रात जो है तकरीबन कोई 3 बजे तक ताजरों के साथ कमिश्नर कराची के दफ्तर में मीटिंग हुई और कुछ ताजरों के कुछ ग्रुप्स जो हैं उस मीटिंग में ही ग्रुप भी बन गए। कुछ लोगों ने कहा जी हम चले ठीक है 2 दिन इंतज़ार करते हैं, हुकूमत हमारे लिए क्या SOPs बनाती है। कुछ लोगों ने कहा जी हम रियासत के खिलाफ नहीं जाएंगे। ताजर खुद ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं और आज कुछ दुकानें खुली हैं जोड़िया बाजार में, इधर उधर ये जो पुराने शहर की जो बड़ी मार्केट्स हैं यहाँ दुकानें खुली हैं, लेकिन कुछ दुकानें बंद हैं। और इसमें अभी उन्होंने कहा है, वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जी हम ताजरों से दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। शायद अभी फिर कमिश्नर हाउस में फिर एक सीटिंग है, ये मेरे ख्याल में बहुत लंबी सीटिंग है और उसमें शायद कुछ फैसला हो जाए। लेकिन SOPs जो हैं वो ज़्यादा सख्त होंगी दीगर सूबों के मुकाबले में। अगर दुकानें खोलने की इजाज़त दी भी गई तो बहुत ज़्यादा सख्त SOPs होंगी और दुकानदार परेशान होंगे। सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया हुआ है कि वफाक से और दीगर सूबों से इख्तलाफ न की, लेकिन अपने तौर पर इंतज़ामी ऐसे इकदाम किए जाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त लॉकडाउन महसूस हो लोगों को, ताजरों को। और अभी उन्होंने 2 वज़रा की एक टीम भी बनाई है जो मुफ्ती मुनीर साहब से और दीगर लोगों से, उलमा से अभी वो निकल पड़े हैं। वो उनसे भी मुलाकातें अभी शुरू हो रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। हुकूमत सिंध ने यह तय किया हुआ है कि इस प्रेशर को का सामना करना है
इस दबाव का सामना करना है और ज्यादा से ज्यादा सख्त लॉकडाउन करना है। लॉकडाउन के लिए अब देखते हैं कि उलमाए किराम हैं या ताजर बरादरी है वो किस तरह से साथ होगी। कल वज़ीर आज़म भी कराची पहुंच रहे हैं सिंध के उनके दौरे में। कराची की सिंध की सूरत हाल से मुतालिक भी उन्हें आगाह करना है और मुख्तलिफ मुलाकातें भी हैं। उलमाए किराम के साथ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकात हो रही है। बसर साहब, एक जानिब तो हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन की कैफियत क्या होनी चाहिए, दूसरा हमें यह भी अंदाज़ा है कि इस वक्त मुल्क की कैफियत क्या है मुआशी तौर पर, और उससे भी हम वो नहीं निकल सकते हैं कि इसके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, SOPs बनाने का, लॉकडाउन रख कर और कुछ सेक्टर्स के लिए खोल कर इससे आगे बढ़ने का है। लेकिन सर इस वक्त एक मामला यहाँ भी ये भी दरपेश है कि लोगों को ये आज जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो इब्तदाई तौर पर पहला फ़ेज़ चल रहा है उसका फिर दूसरा फिर तीसरा फ़ेज़ है, ये को बहुत मुस्तकिल हल नहीं है कि इस जानिब लोगों को रखा जा रहा है। दूसरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला है कि कब तक हुकूमत इस तरीके से चला सकती है, कब तक उसके पास तो इतना खुद पैसा नहीं है कि वो सिस्टम चला सके, तो लोगों की डायरेक्टली इमदाद वो किस तरह से कर सकती है। ये बहरहाल बड़ा अहम फैक्टर है। अब इसको किस तरह से आप टैकल करेंगे? 12 करोड़ का सूबा, उस सूबे के अंदर लोगों को घर बैठे वहाँ इमदाद पहुँच रही है, अगर ये सिस्टम्स नहीं खुलते हैं तो। मुदस्सर, सबसे पहली बात तो मेरा ख्याल है हमें सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इस वक्त सब हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें अक्ल और होश के नाखुन लेने चाहिए, हमें बिल्कुल जज्बातियों के फैसले नहीं लेने चाहिए। क्योंकि मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत हो, हम कौम हो, मीडिया हो, हम सब लोग एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमने अफरा तफरी नहीं फैलानी है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है और चीज़ों को लाइन अभी शायद। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हमें अफरा तफरी नहीं फैलानी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और सबकी जिम्मेदारी भी है। बस सब हमारे साथ रहेगा। मुफ्ती नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आलिम दीन है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। हज़रत ये फरमाइएगा कि कल कुछ उलमाए कराम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि तरावी भी होगी, नमाज के जो औकात है रमज़ान मुबारक में वो भी होंगे और एतकाफ़ और तमाम तर चीज़ें जिस तरह से रमज़ान मुबारक की एक प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी। आप क्या इस हवाले से फ़ैसला करने जा रहे हैं? और कल वज़ीर आज़म के साथ आपकी मुलाकात भी शायद कराची में उलमाए कराम की है, क्या सोचा जा रहा है सर? देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे, जब उलमा ने हुकूमत का साथ दिया, 3 हफ्ते तक साथ दिया, उसमें तय हुआ था कि आइम्मा किराम के खिलाफ FIR नहीं कटेगी, ना उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सही। और इसी तरह बहुत सारे मुआहदे हुकूमत ने किए थे, वो मुआहदे को छोड़कर उन्होंने बाज़ मसाजिदों में ताले लगा दिए, जबकि तय हुआ था कि महदूद अफराद जो है वो मस्जिद में जाएंगे, उसके बजाय उन्होंने ताले लगा दिए। तो तमाम सूरतों में हुकूमत ने जब खिलाफ वर्जी की तो उलमा ने और FIR कटी हुई है, कुछ उलमा जेलों के अंदर है। अब आप ये बताइए कि इमाम जो है वो मस्जिद के गार्ड है या ये कि वो इमाम है? वो तो आगे नमाज पढ़ा रहा है। अगर कोई मसला है तो ये हुकूमत का काम है कि उन लोगों को रोके कि ज्यादा ना आए लोग। ये इमाम का काम तो नहीं है, इमाम तो ऐलान भी कर देगा, लेकिन लोग आते हैं तो उसको कैसे निकालेगा इमाम? तो इसलिए आइम्मा के पर ज्यादती हो रही थी और बहुत सारे मसाइल थे, तो मजबूर होकर उलमा ने फिर ये फैसला किया कि तो अब भी उलमा की हुकूमत को हम राय दे रहे हैं कि हुकूमत उलमा से मुशावरत करे। सही। और मुशावरत करने के बाद कोई लाए अमल इत्तिफाक से तय करे और उस पर अमल भी करे हुकूमत। और जिन उलमा के खिलाफ FIR कटी हुई है जेलों की इलाकों में सिर्फ इस वजह से कि नमाजी ज्यादा हुए, तो उन उलमा के खिलाफ केस वापस लिए जाए और उनको रिहा किया जाए। मुफ्ती साहब, ये तो एक साइड बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि उनके खिलाफ पर्चे काटना और उनकी गिरफ्तारी जो है वो यकीनी तौर पर नहीं होनी चाहिए तो उलमाए कराम की। लेकिन सर दूसरी साइड है, जैसे कि कल ऐलान हुआ तमाम मुफ्तियान कराम की जानिब से कि मसाजिद खोली जाएं, लोगों को आने दिया जाए और मुकम्मल तौर पर जमात का तरावी का सब एहतमाम हो। तो सर इसमें अब जब यकतरफ़ा उलमाए किराम फ़ैसला कर चुके हैं तो फिर अब हुकूमत से बातचीत और क्या ख़ुद उलमाए किराम ने SOPs इख्तियार कर लिए हैं कि जिसके तहत ये जमात और ये तमाम तर तरीक़ाकार होगा? देखिए, उलमा का फ़ैसला उसी वक्त काबिल एतमाद होगा जब तक कि हुकूमत से ताउन ना हो, वरना क्या होगा कि आवाम और हुकूमत में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हुकूमत मस्जिद में नहीं जाने देगी, आवाम जाने की कोशिश करेंगे,
नतीजा ये होगा कि झगड़े होंगे, फसाद होगा। इसलिए इसका इंतजार किया जाए, कल वजीर आजम के साथ जो फैसला होगा उसके बाद देखेंगे। सही। तो सर ये फिर सवाल उठाया जा रहा है इस वक्त के उलमाए कराम ने फिर ये एक तरफा जो फैसला कर लिया, ये भी वज़ीर आज़म या हुकूमत के साथ या वज़ीर आला के साथ मुलाकात के बाद तय किया जाता तो वो फिर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उलमाए कराम की बात को सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाहता हूँ जी जी कि इन 3 हफ्तों में हुकूमत ने उलमा से राब्ता ही नहीं किया। सही। उलमा, मैं अपने बारे में बताता हूँ जी जी कि हमारे पास मस्जिदों के इमाम और खतीब और बेचारे खादिमीन आए कि हमारे पास आटा नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं है, मस्जिदों में चंदा क्योंकि नहीं आ रहा जुम्मे की वजह से तनख्वाहें नहीं मिली। तो मैंने किसी के जरिए डीसी को फोन कराया, डीसी वेस्ट को। मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ, डीसी वेस्ट ने कहा कि हमें हुकूमत ने हिदायत की है कि मस्जिदों के मौज़िनों को खादिमों को राशन न दिया जाए। अच्छा। और मदरसे वालों को राशन न दिया जाए। जब हुकूमत जो है वो उलमा को अपना हरीफ समझेगी, हालांकि वो भी मुल्क के बाशिंदे हैं, और उनको साथी नहीं समझेगी, तो फिर उसके बाद नतीजा क्या होगा? आज तक किसी मस्जिद के इमाम और खतीब और या उन लोगों को सफेद पोश लोग हैं, क्या वो राशन की लाइन में लगकर राशन लेंगे? उनको इतना जलील करना चाहते हैं। सही। मैं नाम लेकर बता रहा हूँ कि डीसी वेस्ट ने किया और अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, ये बड़ी अफसोसनाक बात, बड़ी एक अहम बात है और अफसोसनाक यकीनी तौर पर बात है। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची तरह का मामला हुआ कि डीसी वेस्ट ने वाज़े तौर पर मुफ्ती नईम साहब को यह कहा है कि मसाजिद और मदारिस में ये राशन तकसीम न किया जाए, या हुकूमती ऑर्डर्स हैं, तो यकीनी तौर पर इस पर सवाल बन रहा है। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बसरा साहब, बार बार ये बात हो रही है कि हम उस नहज पे नहीं पहुंच रहे कि अपने मरीज़ों का आइडेंटिफाई कर लें। हम इस वक्त बात करें कि पंजाब हुकूमत अब क्या इकदाम कर चुकी है कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाए और मरीज़ों की तादाद का कम अज़ कम बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो। मुफ्ती नईम साहब चले गए हैं, मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता था। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, उलमा इकराम का हमें बहुत एहतराम है, ये हमारे सर का ताज है, लेकिन मैं फिर कहूँ कि हमें इस वक्त स्टेट से हमने लॉयल्टी इख्तियार करनी है, हमने मिलके चलना है, ज़ाती फ़ैसले नहीं लेने हैं, अपनी ज़ात को नफ़ी करके हमने आगे चलना है। देखें, इन हालात में जब खाना काबा बंद है, जब रोज़ा रसूल बंद है, भाई आप हमने क्या किसी को कुछ सोच सकता है, कुछ तसव्वुर कर सकता था ये वाले दिन ये होंगे? तो खुदारा हुकूमत ने स्टेप वाइज सबसे मुलाकात कर रही है, सबसे डायलॉग कर रही है। आप देखिए ना, ये जो हमने ट्रेड्स खोली हैं या जिनका स्टेप लिया गया है, उनकी तरफ से तो हमने खुद देखा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको खोलने से हमें कोई SOP फॉलो करें तो बेहतर हो जाएगा। एक पहला स्टेप लिया गया है। अभी कल मुलाकात है मुफ्ती साहबान के साथ, उनसे मैं गुजारिश करूँगा, मुफ्ती ख़ासतौर पर मुनीब साहब से, आपके पास हुकूमती जिम्मेदारी भी है, अगर आप इस तरह के ऐलानात करने शुरू कर देंगे, स्टेट विद इन स्टेट बनाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें खुदारा बड़े एहतियात से कदम उठाने हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल मुदस्सिर में आपकी बात से एग्री करता हूँ कि टेस्ट किट्स इस वक्त टेस्ट हो तो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मैं बिल्कुल बात आपकी एडमिट कर रहा हूँ कि अभी भी हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, इतनी किट्स नहीं है कि हम तमाम लोगों के टेस्ट कर लें, लेकिन पहले से सूरत बहुत बेहतर है। लेकिन दुआ आप ये करें, चलें अल्लाह करेगी कि ये सूरत हाल बेहतर हो, हम जिस टेस्ट की जानिब जा रहे हैं उसमें रेशो कम हो जाए तो टेस्ट आगे बढ़ते जाएं, तो वो भी बहरहाल एक बड़ा अच्छा। उलमाए किराम वाले, आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्टेट विद इन स्टेट की बात नहीं होने चाहिए। आप मुफ्तियान किराम के वज़ीर आज़म से मुलाकात, वज़ीर आला से मुलाकात के बाद क्या फ़ैसला सामने आता है, ये भी कल देखते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और लॉकडाउन की कैफियत इस वक्त पूरे मुल्क में क्या है, सक्खर की सूरत हाल जान लेते हैं। शाहिद अली, ब्यूरो एट सक्खर, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, सक्खर में इस वक्त क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की? आज वफाकी और सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया है। लॉकडाउन पहले भी था, लेकिन क्या कीजिए, लोगों का गैर संजीदा रवैया, रक्शे देखें, गाड़ियां देखें, जगह जगह अब मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 अफराद लदे हुए जा रहे हैं। कोई लॉकडाउन का असर नहीं है।
कोई हुकूमती हिदायत का असर नहीं है, किसी किस्म की कोई कोरोना वबा से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, समाजी फासलों की बात की जा रही है, कोई नहीं है। हर चौराहे पे पुलिस एहलकार मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस एहलकारों ने अपना काम छोड़ दिया है। पुलिस जो है वो कोशिश ही नहीं कर रही है कि लोगों को ये समझा सके ये डबल सवारी पे पाबंदी है, लोगों को रोके, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर जो है वो ऐसा लगता है बाजार खुले हुए हैं, रोडों पर ट्रैफिक रवां दवां है, रोड पर ट्रैफिक है, बाजार खुले हैं, लोग आ जा रहे हैं और किसी भी कोई हुकूमती जो हिदायत है उन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया। शाहिद अली हमारे साथ मौजूद थे और मुल्तान का रुख करेंगे जहां पर माजन यूसुफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माजन जो इस वक्त मौजूद हैं वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ है। जी माजन, क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार? जी, चौक कुमारा वाला पर ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से आगाही फराम की जा रही है शहरियों को और उनको बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस किस तरह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उनमें सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ ट्रैफिक ऑफिसर फरूख मौजूद हैं। जी फरूख, बताइएगा किस कदर आप लोग आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं शहरियों को और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और आज की क्या एक्टिविटी है, इसके वजह से बताइए। ये आज की एक्टिविटी थी कि तमाम ट्रैफिक वार्डन्स में और आवाम पब्लिक में, आम लोगों में सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम किए जाएं। लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा वो घर पे रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। तमाम लोगों को यही आगाही दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सकता है घर पे रहें, क्योंकि ये वबा एक दूसरे से फैलती है। हुकूमत भी और तमाम जो अदारे हैं वो भी यही लोगों को बार बार इंतबाह कर रहे हैं कि आप घर पे रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। जी बिल्कुल, जो घर पे जितना रहेगा वो उतना ज्यादा सेफ रहेगा। अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को भी जो है वो आगाही दी जा रही है, उनको जो है बिना मास्क के बिल्कुल भी खड़ा नहीं होने दिया जा रहा और उनको सैनिटाइजर्स भी दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया माजून यूसुफ, हमें आगाह कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस को भी आगाह कर रही है कि किस तरह से अपने आप को महफूज करना है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।